Assalamualaikum dear students. Today I will discuss about is interconversion, kinetic energy and potential energy. बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं this is the last topic on the chapter is 5 physics class 11. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये एमटीकेट, ईकेट, बैंकिंग एग्जाम सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स होती ही इंपॉर्टेंट है. आपको मैंने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अच्छे तरीके से पढ़ा दी है. वो बहुत इंपॉर्टेंट. मैंने आपको एमटीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज भी क्लियर करवाए ऑन द बेसिस ऑन द एमटीकेट, ईकेट सब लोगों के लिए. सही है मैं स्टूडेंट. तो ये टॉपिक उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने पढ़ा था स्टूडेंट. काइनेटिक एनर्जी आप उसे कहते हैं ड्यू टू इट्स मोशन. जो चीज मोशन करे, मैं खड़ी हूँ, मैं मोशन नहीं कर रही तो मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं. अगर मैं अब चलूंगी यानी कि मैं मोशन कर रही हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट है. अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन. एक हाइट पर हो, एक पोजीशन पर हो तो उसे आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं. बिल्कुल मैम, क्लियर कर दिया आपने कॉन्सेप्ट. चलिए हम इंटर कन्वर्जन को भी डिस्कस कर लेते हैं. बच्चों काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो पोटेंशियल एनर्जी में, फिर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो काइनेटिक एनर्जी में, इसे तो कहते हैं इंटर कन्वर्जन. वाइस वर्सा. पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी, वाइस वर्सा का प्रोसेस हो गया. जो स्टूडेंट चैनल पे आए क्लिक द सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन को एनेबल लाजमी कीजिएगा. तो बच्चों लेट्स गेट स्टार्टेड. ये तो इंट्रोडक्शन टू स्टेटमेंट बाकी है. तो बच्चों वो जो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी कि पोटेंशियल एनर्जी होती है कैन बी कन्वर्टेड वाइस वर्सा, वो उसमें कन्वर्ट हो, वो भाई उसमें हो. भाई ये बहुत सिंपल स्टूडेंट प्रोसेस है. मैंने इसकी पूरी डेरिवेशन यहाँ पे कर दी है. डेरिवेशन में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये फॉर्मूले उससे भी ज्यादा, ये जो मैंने करवाए हैं ये उनसे भी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पर डेरिवेशन समझेंगे तभी आपको फॉर्मूले समझ आएंगे. डेरिवेशन समझने के बाद आपको फॉर्मूले हलवा लगने लग जाएंगे. सच में हलवा लगेंगे, मैं बता रही हूँ. तो पहले हम डायग्राम को देख रहे हैं, आपको जैसे कि पता है, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट की तरफ चलते. चलिए स्टूडेंट डायग्राम समझ रहे हैं. तो डायग्राम में क्या है स्टूडेंट, एक समझिएगा, गौर से सुनिएगा. फिजिक्स पढ़े हैं हम. ग्राउंड है, दैट सपोज ऑन ग्राउंड. ये ग्राउंड है. मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठाया ग्राउंड में से, लाकर एक खास हाइट पर रख दिया और उस ऑब्जेक्ट को मैंने नाम दिया पी का. इसका नाम दिया पी का नाम दिया क्योंकि हमने नाम देने हैं तभी तो हम कंडीशन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे. अब बच्चों ये जैसे ही एक खास हाइट से नीचे आएगा, एक सेंटर होगा उसका, मैक्सिमम पॉइंट से उसकी एक मिनिमम पॉइंट होगी, और यहाँ पर जैसे ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट सेंटर पे आया है तो उसको मैंने नाम दे दिया क्यू का. क्लियर है माय स्टूडेंट. ओ से लेकर पी तक के, ओ से लेकर पी तक के डिस्टेंस को हम एच हाइट का नाम दे रहे हैं. इसका डिस्टेंस है. क्लियर है माय स्टूडेंट, क्लियर है. और P से लेकर Q तक के डिस्टेंस को हम x का करार नाम x दे रहे हैं. क्लियर है माय स्टूडेंट. अब आपको पता है कि ये जो पूरा है, ये मैं आपको बता रही हूँ, पूरी जो हाइट है ये बराबर है 20 के. 20 के बराबर है. तो बच्चों क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, 12 में से 12 को माइनस कर दूं, बाकी 8 बचेंगे, यानी कि ये वाले हिस्से की भी तो हाइट है ना. फिर x माइनस एच करेंगे तो ये इसका हाइट का नाम दे दिया क्योंकि Q से लेकर O तक की तो बच्चों एक हाइट होगी. ये बच्चों है डायग्राम, जो कि काफी टीचर समझाते हैं लेकिन समझ नहीं आती. बच्चों डायग्राम इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट डायग्राम में आप अपनी तरफ से कोई भी सैंपल दे लें. इंग्लिश के लेटर्स में से आप इसको कोई भी सैंपल के नाम से बुला सकते हैं, यानी कि PQR, OPQ वो भी नाम दे लें, बट ये ज्यादा यूज होती है. उसके बाद बच्चों टोटल एनर्जी. अब देखें टोटल एनर्जी क्या होती है. मैंने आपको ऑर्बिटल वेलोसिटी में भी बताया था. टोटल एनर्जी सम होता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का. This is also a sum that on kinetic energy and potential energy. Total energy, total kinetic energy at point P, total kinetic energy at point Q, total kinetic energy and potential energy at point O will give you the total energy. ये आपको क्या दे देंगी, टोटल एनर्जी दे देंगी. बहुत आसान डेरिवेशन है, ऐसे करेंगे. अब देखिए टोटल एनर्जी E एंड P, ये करवाने की मुझे जरूरत तो नहीं थी लेकिन आपको टॉपिक क्लियर ही नहीं होना था. उसके बाद देखिए 8 पॉइंटेड P की पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी. हाँ तो यहाँ पर देखें ये ऑब्जेक्ट क्या मोशन कर रहा है बच्चों. क्या वो ऊपर चला जाएगा तो मोशन करवाओगे? नहीं, एक खास हाइट पर है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा, यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या है, 0 है. और उसकी पोटेंशियल एनर्जी हाइट पर है तो भाई पोटेंशियल एनर्जी तो लाजमी होगी. mgh ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, वो तो लाजमी होगी. तो काइनेटिक एनर्जी मोशन नहीं कर रही. काइनेटिक एनर्जी जब ऑब्जेक्ट मोशन नहीं करता तो 0 होती है. खास ही बात है ये. उसके बाद यहाँ पर 8 पॉइंट P पोटेंशियल एनर्जी तो mgh होगी, वही फॉर्मूला लिख लेंगे. टोटल एनर्जी तो सम होता है काइनेटिक एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी का. P इस वजह से दिया क्योंकि टोटल एनर्जी फाइंड दैट ऑन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट P. इस वजह से हमने टोटल एनर्जी के साथ क्या दिया है स्टूडेंट, P दिया है. क्लियर है मेरे स्टूडेंट. तो ये बराबर हो जाएगा mgh के, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो नोन एज 0
क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा। मैं बार बार एक ही बात बता रही हूँ कि आपको रट जाए। उसके बाद ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिख देंगे तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब टोटल एनर्जी एट पॉइंट क्यू, ऐसे विल गिव यू द टोटल एनर्जी। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट अब नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है यानी कि कोई ना कोई मोशन कर रहा होगा। ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो कोई ना कोई मोशन कर रहा हो। एज मैं कह सकती हूँ एज वेल एज यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी बच्चों प्रेजेंट है, पोटेंशियल एनर्जी भी प्रेजेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्ट एक खास हाइट पर है और ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो दोनों चीजें प्रेजेंट होगी दूसरी वाली कंडीशन में। याद रख लें पोटेंशियल एनर्जी 8 पॉइंट क्यू। यहाँ पर देखें पोटेंशियल एनर्जी सबसे पहले निकाल लेते हैं mg। अब h मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों ये हाफ डिस्टेंस है। देखिए O से लेकर P तक के डिस्टेंस को हमने हाइट करार दिया यहाँ पे, लेकिन ये क्या है PQ। देखिए PQ का डिस्टेंस है तो हमने उससे h माइनस एक्स से शो किया, तो बच्चों ये फर्स्ट हो गया। सही मैं स्टूडेंट। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। बच्चों याद रखिएगा जब भी आपका ऑब्जेक्ट मोशन करता हो, काइनेटिक एनर्जी हो, तो उसकी वेलोसिटी होती है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमारे पास न्यूटन बाबा की इक्वेशंस आ जाती हैं। विल गिव यू द इक्वेशंस। कौन सी इक्वेशन? फर्स्ट वाली याद होगी आपको, सेकेंड वाली भी याद होगी, थर्ड वाली भी याद होगी, लेकिन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में आपको टाइम गिवन है, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास टाइम है ही नहीं। तो इस वजह से न्यूटन बाबा की थर्ड इक्वेशन 2gh इज इक्वल टू बच्चों vf² माइनस vi²। मैं बार बार चिल्ला के समझा रही हूँ 2gh माइनस vf इक्वल vf² माइनस vi²। यहाँ पर लिखी हुई है देखिए 2gh। h क्यों नहीं लिखा मैंने? क्योंकि यहाँ पर हाइट हमारी वो नहीं है, एक डिस्टेंस के तौर पर इसे हम ले रहे हैं। बिल्कुल मैम। vf² माइनस vi² बच्चों बिल्कुल मैम। 2g x ले रहे हैं हम क्योंकि इसकी बात करें हम लोग, तो यहाँ पर v², क्योंकि बच्चों फाइनल वेलोसिटी आपको पता है क्या होगी, v से हम शो कर देते हैं। इनिशियल तो बच्चों होगी 0, इनिशियल तो होगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी भैया नहीं है, इस वजह से ये हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है हमारे स्टूडेंट? हलवा है बिल्कुल। तो यहाँ पर बच्चों यही बस हमने v² ही निकालना था, 2gx के बराबर रखना था। अब यही इक्वेशन को 2gx लगा दे। क्लियर है। And so equation kinetic energy become half mv² 2gx, क्योंकि v² की जगह हमने इसको पुट करना था, इस वजह से हाफ से आप 2 से 2 कैंसिल हो गया x। तो काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन बन गई mgx। टोटल एनर्जी निकालनी है तो भाई सम करना पड़ेगा तुम्हें, तो तुमने जैसे ही लिखा यहाँ पर तो हमने इसको खोल दिया, तो mg से mg कैंसिल हो गया। बस आपको मतलब कि आप लोगों की p पर भी सेम एनर्जी, टोटल एनर्जी Q पॉइंट पर भी सेम होगी, ऐसे ही आपकी यहाँ पर भी O P Q सबके ऊपर आपकी काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी उनका सम बराबर होगा। क्योंकि अगर आपकी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है तो काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेती है, अगर काइनेटिक एनर्जी लॉस होती है तो वो पोटेंशियल एनर्जी को गेन कर लेती है। मैम कैसे? ऑलवेज आप हमें डिफाइन करें वरना हमें ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा। बिल्कुल बच्चों, ये अगर तीसरी भी इक्वेशन करें तो बात वही सेम रहेगी। क्लियर है? मैं आपका टाइम बचाने के लिए आपको बता रही हूँ। क्लियर है? तो समझे मैं आपको कहना क्या चाह रही हूँ यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर ऑब्जेक्ट रेस्ट में, इसकी काइनेटिक एनर्जी तो कोई नहीं है, क्योंकि अपर से जैसे ही आप लोअर पर आते हैं, अपर से जैसे ही आप लोअर की तरफ आते हैं या लोअर से हायर की तरफ जाते हैं। देखिए अगर आप ग्राउंड से चले आप लोग, तो ग्राउंड से जाते हुए आप क्या कर रहे हैं, इस तरीके से ऑब्जेक्ट जा रहा है, यहाँ गया। अब यहाँ पर समझे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है आपका, मैम रेस्ट की कंडीशन में है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी है mgh, पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि यहाँ पर आपकी लॉस हो गई काइनेटिक एनर्जी। अपर से डाउन जाते हुए आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर लॉस हो गई क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आप लोगों की है, और जैसे ही ऑब्जेक्ट ने मोशन किया तो मोशन करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई और पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। लेकिन बच्चों पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर डिक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पर हाइट क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जितनी हाइट कम होती जाएगी, आपको पता है कि हाइट का और पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्टली रिलेशनशिप है। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी लेकिन कम होगी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी क्योंकि वो मोशन कर रहा है, और काइनेटिक एनर्जी के ज्यादा होने से आपकी वेलोसिटी भी होगी वहाँ पर। और यहाँ पर जो आपकी बच्चों वेलोसिटी होती है ना,
वो भी ज्यादा होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी का रिलेशन आ जाता है डायरेक्टली। जी हाँ बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल यही आ जाता है। तो जैसे ही हम इस तरीके से नीचे जाते गए, वो ऑब्जेक्ट मोशन करता हुआ आया, जैसे ही हाइट खत्म हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी भी खत्म हो गई। ऐसे ही ना, जैसे ही जहां पर बच्चों लॉस होती है काइनेटिक एनर्जी, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाती है। बिल्कुल, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाती है वहां काइनेटिक इंटर कन्वर्जन, यही तो है, कन्वर्ट कर दो भाई, वाइस वर्सा का तू प्रोसेस कर दो, वही यही बस प्रोसेस है। उसके बाद है हमारे पास लेस इन पोटेंशियल एनर्जी गेन होगी काइनेटिक, यानी कि अमानत में खयानत करेगी नहीं है, जितनी तू पहले थी उतनी तू अब है। हमने एक टॉपिक पढ़ा था बच्चों, एस वेल एस एमडीगेट ईकेट, जितने भी एग्जाम में बार बार नाम लूंगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। वहां पर हमने एक टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन, इंतहाई ज्यादा आसान टॉपिक है, आप लोगों के लिए मुश्किल है लेकिन मेरे लिए आसान है क्योंकि मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके बाद बच्चों जो क्या होता है टू डायमेंशनल मोशन, मैम हमें तो आते ही नहीं भाई। प्रोजेक्टाइल मोशन उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, और सर्कुलर मोशन भी बेस्ट एग्जांपल है। तो बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये दोनों जो एग्जांपल है ये बहुत ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर ही हमारी एयर फ्रैक्शन को हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं। एयर फ्रैक्शन को निग्लेक्ट कर देते हैं, एयर फ्रैक्शन को निग्लेक्ट करते हैं अगर, और हमारी ग्रेविटी को हम रखते हैं, क्योंकि हॉरिजेंटल हमारे पास जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी होती है या हॉरिजेंटल होता है, क्योंकि निग्लेक्ट करना पड़ता है। यानी कि अगर मैं एक बॉल है उसको एक मशीन के अंदर डाल के ऐसे फेंकूं, दूसरी बार फेंकूं, तो अलग अलग मुझे रिजल्ट मिलेंगे। अगर इस वजह से हम प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर फ्रैक्शन को निग्लेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो हमारे अलग अलग क्या आएंगे, रिजल्ट आएंगे। देखें यहाँ पर भी एफिशिएंसी, तो हमारा काइनेटिक एनर्जी अमानत में खयानत नहीं हुई। इस वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ अगर एयर फ्रैक्शन हो तो बच्चों आपको अलग अलग रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि काइनेटिक लॉस हुई है पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी गेन होना पड़ेगा, लेकिन एयर फ्रैक्शन उसकी रुकावट बन गई, तो उसने अमानत में खयानत कर दी, उसने वर्क डन ज्यादा कर लिया, पहले कम करी थी अब उसने वर्क डन ज्यादा, तो यहाँ पे वर्क डन वाली कंडीशन आ जाती है, एमसीक्यूज आ जाता है एयर फ्रैक्शन के तौर पर। तो गेन हुई काइनेटिक एनर्जी आप लोगों की, लॉस हो गई पोटेंशियल एनर्जी, साथ में आप वर्क को भी माइनस करेंगे क्योंकि ये ज्यादा किया इसने। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mgh। बच्चों क्या होगा, mgh, मेरे साथ बोले फिर समझ आएगा। वर्क डन किया तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है बच्चों, हाइट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, हमारी हाइट है। तो ये है हमारे पास वर्क एनर्जी इक्वेशन। आप लोगों को थ्योरम पढ़ाने की मुझे कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको वर्क एनर्जी इक्वेशन चाहिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है।